ये है द क्वाइट रूम। एक ऐसी जगह जो उन लोगों के लिए है जो थके हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं और जिन्हें लगता है कि वे कहीं पीछे रह गए हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम थोड़े लेट चल रहे हैं, जैसे हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन निकल चुकी है। आसपास सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं और हम वहीं खड़े हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। ये फीलिंग कितनी familiar है ना, जैसे पूरी दुनिया एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है और हमारे पास वो स्क्रिप्ट है ही नहीं। कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं तो ये थॉट्स आती हैं। विंडो से बाहर देखते हैं, सड़क पर कुछ लोग अभी भी चल रहे होते हैं। कोई ऑफिस से लेट आ रहा है, कोई नाइट शिफ्ट पर जा रहा है। हर किसी का अपना टाइम है, अपना शेड्यूल है। फिर भी हमें लगता है कि हम कहीं पीछे रह गए हैं। ये फीलिंग बिल्कुल वैसी है जैसे आप एक मूवी हॉल में लेट पहुंचे हों और सबको पता है कि स्टोरी कहां तक पहुंची है, सिर्फ आपको नहीं। स्कूल में सब कुछ क्लियर था, पहली क्लास से 12वीं तक, फिर कॉलेज, फिर जॉब। एक फिक्स्ड पाथ था, टीचर्स थे, सिलेबस था, टाइम टेबल था, हर स्टेप के लिए गाइडेंस मिलती थी। मॉर्निंग में उठना था, स्कूल जाना था, होमवर्क करना था, एग्जाम देना था, सब कुछ प्लान्ड था। इवन वीकेंड का भी प्लान होता था, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लासेस, संडे को फैमिली टाइम। ये स्ट्रक्चर कंफर्टिंग था, सेफ था। हमें पता था कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। पर लाइफ के लिए कोई मैनुअल नहीं मिलता, कोई टीचर नहीं बताता कि कंफ्यूजन नॉर्मल है, कि सक्सेसफुल होने के बाद भी एम्प्टी फील करना ओके है। कॉलेज के बाद सडनली सब कुछ ओपन एंडेड हो जाता है, चॉइसेस इन्फिनाइट हो जाती हैं, पर गाइडेंस जीरो हो जाती है। ये ट्रांजिशन सबसे डिफिकल्ट होता है, जैसे आप एक गाइडेड टूर से सडनली एक अननोन सिटी में अकेले छोड़ दिए गए हों। हम सब अपनी अपनी लाइफ का एक अनरिटन मैनुअल लिख रहे होते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं कि हम मैनुअल लिख रहे हैं। हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कि हमारे पास आंसर्स नहीं है। हमें लगता है कि बाकी सबके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो हमें नहीं पता। ये फीलिंग उस स्टूडेंट की तरह है जो एग्जाम हॉल में बैठा है और उसे लगता है कि बाकी सबको क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं। एक लड़का था, इंजीनियरिंग कंप्लीट की, अच्छी कंपनी में जॉब मिली, पेरेंट्स खुश थे, रिलेटिव्स इम्प्रेस्ड थे। वेडिंग फंक्शंस में लोग कहते थे देखो कितना सक्सेसफुल है। सैलरी पैकेज सुनकर लोग वाव करते थे। सोशल मीडिया पर भी सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, ऑफिस फोटोज, टीम आउटिंग्स, अचीवमेंट पोस्ट्स। उसका लिंक्डइन प्रोफाइल इंप्रेसिव था, फेसबुक पर लाइफ सॉर्टेड दिख रही थी। पर हर मंडे सुबह उसके पेट में एक हैवी फीलिंग होती थी। सैलरी आ रही थी लेकिन एक्साइटमेंट नहीं। वीकेंड खत्म होने का डर लगता था। संडे इवनिंग को एंग्जाइटी होती थी। मीटिंग्स में बैठता था पर माइंड समवेयर एल्स होता था। लोग बोलते थे सेट है तू, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, सेट किस चीज में? ये क्वेश्चन उसे रात को जगाता था। ऑफिस के वॉशरूम में खड़े होकर वो मिरर में अपना फेस देखता था और सोचता था कि क्या यही लाइफ है? ऑफिस के लंच ब्रेक में वो कैंटीन में बैठता था, देखता था कि सब कैसे अपने काम में इन्वॉल्व हैं। कोई प्रमोशन के बारे में बात कर रहा है, कोई न्यू प्रोजेक्ट के बारे में एक्साइटेड है। वो सोचता था कि क्या मैं कुछ गलत हूं? क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है? क्यों मुझे ये सब मीनिंगफुल नहीं लग रहा? उसे लगता था जैसे वो एक प्ले में एक्टिंग कर रहा है, पर स्क्रिप्ट उसे पता नहीं है। उसके मैनुअल में ये चैप्टर लिखा ही नहीं था कि अगर जॉब मिलने के बाद भी एम्प्टी फील हो तो क्या करना चाहिए। सोसाइटी ने उसे सिखाया था कि इंजीनियरिंग करो, जॉब लो, सेटल हो जाओ। पर सेटल होने के बाद क्या करना है, ये कहीं नहीं लिखा था। ये चैप्टर मिसिंग था, जैसे कोई बुक हो जिसमें क्लाइमैक्स के बाद के पेजेस ब्लैंक हो। ये सिर्फ उस लड़के की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। इंडियन सोसाइटी में हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सिखाया जाता है, डिसीजंस लेना नहीं। स्कूल में टीचर कहता था कि ये करो, वो करो। घर में पेरेंट्स कहते थे कि ये सही है, वो गलत है। कोचिंग क्लासेस में भी यही होता था, फॉर्मूला सिखा दो, अप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ये सिस्टमैटिक अप्रोच था, प्रिडिक्टेबल था। पर जब रियल लाइफ आती है तो कोई नहीं बताता कि अब क्या करना है। सडनली सब कुछ ग्रे हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट आंसर्स नहीं मिलते, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, सबके अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करना नहीं सिखाया जाता। हमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं सिखाई जाती, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। अगर तुम बोलो मुझे समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है, तो रिप्लाई होता है सबको नहीं आता। अगर तुम कहो कि तुम्हें अपनी जॉब से खुशी नहीं मिल रही, तो लोग कहते हैं ग्रेटफुल बनो, कितने लोगों को जॉब नहीं मिलती। ये रिस्पॉन्सेस हेल्पफुल नहीं होते, ये बस कॉन्वर्सेशन को शट डाउन कर देते हैं। ये इमोशनल इनवैलिडेशन है, तुम्हारी फीलिंग्स को डिसमिस कर दिया जाता है। पर यह बात कोई नहीं कहता कि कंफ्यूजन नॉर्मल है। हर कंफ्यूजन डिप्रेशन नहीं होता, हर थकान लेजीनेस नहीं होती। कभी कभी दिमाग बस थक जाता है, एक्सपेक्टेशन से, कंपैरिजन से, खुद से। ये मेंटल फिटीग है, कैरेक्टर फ्लॉ नहीं।
ये ह्यूमन होने का नेचुरल पार्ट है, पर हमारी सोसाइटी में इसे वीकनेस माना जाता है। एक और लड़की जी बहुत मेहनत की थी, रात रात भर पढ़ती थी, लाइब्रेरी में लास्ट तक बैठती थी, नोट्स परफेक्ट बनाती थी, मॉक टेस्ट्स में अच्छे मार्क्स आते थे, टीचर्स भी अप्रिशिएट करते थे, सब कुछ राइट ट्रैक पर लग रहा था। उसका टाइम टेबल मिनट बाय मिनट प्लान था। सोशल लाइफ सैक्रिफाइस की थी, फ्रेंड्स के साथ मूवीज नहीं देखी, पार्टीज नहीं गई, पर रिजल्ट्स वैसे नहीं आए जैसे उसने सोचा था। कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया था, कंपटीशन टफ था, हंड्रेड्स ऑफ इक्वली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स थे। उसके दिमाग में एक लाइन चलती रहती थी, शायद मैं इनफ नहीं हूं। ये लाइन किसी मैनुअल में नहीं लिखी होती, पर हम खुद लिख लेते हैं। ये सेल्फ डाउट की शुरुआत होती है, जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। वो अपने रूम में बैठती थी, देखती थी कि दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सक्सेस स्टोरीज देखती थी, हर पोस्ट उसे रिमाइंड करती थी कि वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है। ये सेल्फ ब्लेम का साइकिल शुरू हो जाता है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसे लगता था जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है और वो वहीं स्टक है। कंपैरिजन का कल्चर हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूसरों को देखो, उनसे सीखो, पर यह कंपैरिजन ग्रेजुअली हमारी सेल्फ वर्थ को इरोड कर देती है। शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया, गुप्ता जी की बेटी डॉक्टर बन गई, पर कोई नहीं पूछता कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी इंटरेस्ट क्या हैं, तुम्हारे नेचुरल टैलेंट्स कहाँ हैं। ये कंपैरिजन कल्चर सोशल मीडिया के साथ और भी इंटेंस हो गई है। हर दिन हमें दिखता है कि कौन कहाँ ट्रैवल कर रहा है, कौन क्या अचीव कर रहा है, कौन कितना सक्सेसफुल है। ये कांस्टेंट एक्सपोजर हमारे माइंड को रेस्टलेस बना देता है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ बोरिंग है, इनकम्प्लीट है। हम अपनी रियल प्रोग्रेस को नहीं देख पाते क्योंकि हमेशा दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। सच ये है कि फेलियर इनकॉम्पिटेंस का प्रूफ नहीं होता। कभी कभी फेलियर बस टाइमिंग का इशू होता है, कभी लक का, कभी सरकमस्टांसिस का, कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स का। पर हमें यह नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है कि फेलियर मीन्स तुमने इनफ एफर्ट नहीं किया। ये नैरेटिव बहुत डैमेजिंग है क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है। ये माइंडसेट बहुत टॉक्सिक है। ये हमें बिलीव कराता है कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ है, पर रियलिटी ये है कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। मार्केट कंडीशंस, फैमिली सर्कमस्टांसेस, हेल्थ इश्यूज, इकोनॉमिक सिचुएशंस, ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, पर हमें ये पर्सपेक्टिव नहीं दिया जाता। एक और डेंजरस रूल जो हमें सिखाया गया, पहले सेटल हो जाओ, बाद में खुश हो जाना। पर वो बाद में कभी आता ही नहीं। पहले जॉब, फिर मैरिज, फिर हाउस, फिर किड्स। हर स्टेप में हमें बोला जाता है कि अभी स्ट्रगल करो, बाद में एंजॉय करोगे, पर वो बाद में कभी नहीं आता। ये मूविंग गोल पोस्ट है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये साइकिल एंडलेस होता है। जॉब मिलने के बाद बेहतर जॉब चाहिए, मैरिज के बाद हाउस चाहिए, हाउस के बाद कार चाहिए, कार के बाद बिगर हाउस चाहिए, किड्स के बाद उनकी अच्छी एजुकेशन चाहिए। ये नेवर एंडिंग रेस है जिसमें फिनिश लाइन कभी नहीं आती। हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना भूल जाते हैं। इस प्रोसेस में हम बर्न आउट हो जाते हैं, मेंटल एग्जॉशन हो जाती है, फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है, स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स स्ट्रेन हो जाते हैं। पर सब कुछ फ्यूचर हैप्पीनेस के नाम पर जस्टिफाई हो जाता है। हमें लगता है कि ये सैक्रिफाइस टेम्पररी है, पर ये टेम्पररी कभी खत्म नहीं होता। और फिर गिल्ट भी होती है। उस गिल्ट का क्या जब तुम ग्रेटफुल होने के बावजूद अनहैप्पी फील करते हो। सोसाइटी कहती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खुश नहीं हो, अनग्रेटफुल हो तुम। ये गिल्ट और भी हैवी लगती है क्योंकि ये लॉजिकल नहीं लगती। तुम अपने साथ एंग्री हो जाते हो कि क्यों नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे जो है, पर यह नॉर्मल है। सक्सेसफुल होने के बाद भी एम्प्टी फील करना नॉर्मल है। अच्छी जॉब होने के बाद भी कंफ्यूज्ड रहना नॉर्मल है। मटेरियल सक्सेस इमोशनल फुलफिलमेंट गारंटी नहीं करती। ये दो अलग चीजें हैं। ये सब फीलिंग्स हमारे अनरिटन मैनुअल का हिस्सा है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम सीखते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन इंटरनल पीस नहीं दे सकती। इंडियन होम्स में इनर टर्मोइल को डिसमिस कर दिया जाता है। ये सब फालतू की बातें हैं, टाइम पास हो जाएगा, बिजी रहो, सब ठीक हो जाएगा। पर यह अप्रोच डीपर कॉन्वर्सेशंस को प्रिवेंट करता है। रेजोल्यूशन नहीं मिलता, प्रॉब्लम सप्रेस हो जाती हैं, सॉल्व नहीं होती। ये इमोशनल सप्रेशन जेनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है। ये जेनरेशनल प्रॉब्लम भी है। हमारे पेरेंट्स का जेनरेशन सर्वाइवल मोड में था। उनके लिए स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी, इमोशनल फुलफिलमेंट लग्जरी थी। पर हमारा जेनरेशन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। हमारे पास ऑप्शंस है, चॉइसेस हैं, पर उन चॉइसेस को नेविगेट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे पेरेंट्स के पास भी ये विजडम नहीं है क्योंकि उन्होंने ये जर्नी नहीं की।
लाइफ का अनरिटन मैनुअल एक ही बात सिखाता है, कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं होती। 25 में मैरिड होना जरूरी नहीं, 30 में हाउस लेना कंपलसरी नहीं, 35 में सेटल्ड होना मैंडेटरी नहीं। हर पर्सन का अपना पेस होता है, अपना जर्नी होता है। ये रियलाइजेशन सबसे लिबरेटिंग ये रियलाइजेशन बहुत लिबरेटिंग होता है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा टाइमलाइन अलग हो सकता है, तो प्रेशर कम हो जाता है, कंपैरिजन कम हो जाती है, एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाती है। तुम अपने डिसीजंस पर फोकस कर सकते हो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं। तुम अपनी ऑथेंटिक वॉइस सुन सकते हो। जो चीज 25 की एज में राइट लगती है, वो 30 में चेंज हो सकती है। जो कंफ्यूजन आज है, वो क्लैरिटी में कन्वर्ट हो सकती है। पर हमें पेशेंस रखना पड़ता है, खुद के साथ रहना पड़ता है। ये प्रोसेस टाइम लेता है और ये ओके है। ग्रोथ लिनियर नहीं होती, ये स्पाइरल होती है। कंफ्यूजन के मोमेंट्स में हमारी टेंडेंसी होती है कि हम खुद से भागें, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढें, सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, नेटफ्लिक्स देखें, शॉपिंग करें, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने साथ रहें, कंफ्यूजन को एक्सेप्ट करें। आंसर्स टाइम के साथ आते हैं। ये अनकंफर्टेबल होता है इनिशियली, पर ये नेसेसरी है। ये सॉलिट्यूड अनकंफर्टेबल लग सकता है इनिशियली, हमें लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर ये रिफ्लेक्शन टाइम बहुत वैल्यूबल होता है। यहीं पर हम अपने रियल डिजायर्स को समझते हैं, अपनी ऑथेंटिक वॉइस को सुनते हैं। यहीं पर हम अपने वैल्यूज क्लैरिफाई करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं। तुम्हारा अनरिटन मैनुअल यूनिक है, किसी और के मैनुअल से मैच नहीं करना है। शर्मा जी के बेटे का चैप्टर अलग है, तुम्हारा चैप्टर अलग है। कंपैरिजन करने से तुम्हारा मैनुअल इनकम्प्लीट रह जाएगा। तुम्हारी स्टोरी अपनी है, अपना फ्लेवर है, अपना रिदम है। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस यूनिक हैं, तुम्हारी लर्निंग्स अलग हैं। हर पर्सन अपनी लाइफ में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता है। कोई अर्ली में सेटल हो जाता है, कोई लेट में, कोई ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करता है, कोई अनकन्वेंशनल, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करता है, कोई जॉब, कोई क्रिएटिव फील्ड चूज करता है, कोई टेक्निकल। सब वैलिड है, सब करेक्ट है, कोई सुपीरियर पाथ नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम अपने डिसीजंस के साथ कंफर्टेबल हो। सोसाइटी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं, पेरेंट्स की अप्रूवल जरूरी है, पर उनकी हर एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना जरूरी नहीं। तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा मैनुअल है, तुम्हें उसे अपने अकॉर्डिंग लिखना है, तुम्हें अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग चॉइसेस करनी है। कभी कभी लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, पर यह इल्यूजन है। लाइफ रेस नहीं है, ये मैराथन भी नहीं है। ये एक जर्नी है जिसका अपना पेस है, अपना रिदम है। कोई फिनिश लाइन नहीं है जहां पहुंच के तुम कह सको कि बस अब मैं सक्सेसफुल हूं। सक्सेस भी जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। सक्सेस भी इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। 20 की एज में सक्सेस का मतलब कुछ और था, 30 में कुछ और होगा। प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं, वैल्यूज शिफ्ट होते रहते हैं। ये नेचुरल है, ये ग्रोथ का साइन है। स्टैटिक रहना एक्चुअली रिग्रेशन है। तुम्हारे मैनुअल में कुछ चैप्टर्स डिफिकल्ट होंगे, कुछ इजी, कुछ पेजेस टियर हो जाएंगे, कुछ रीराइट करने पड़ेंगे। कुछ चैप्टर्स को तुम स्किप करना चाहोगे, कुछ को बार बार पढ़ोगे, पर यह सब नॉर्मल है, यह सब प्रोसेस का हिस्सा है। परफेक्ट मैनुअल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हर मैनुअल में मिस्टेक्स होती हैं, रफ ड्राफ्ट्स होते हैं, क्रॉस्ड आउट लाइंस होती हैं, मार्जिन नोट्स होते हैं। यह परफेक्शन की कमी नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का प्रूफ है। परफेक्ट मैनुअल कोई नहीं लिखता, क्योंकि परफेक्ट लाइफ कोई नहीं जीता। इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा कंफ्यूजन वैलिड है, तुम्हारा स्ट्रगल रियल है, तुम्हारा जर्नी मीनिंगफुल है। तुम लेट नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस अपनी लाइफ का मैनुअल लिख रहे हो, पेज बाय पेज, डे बाय डे। ये प्रोसेस ही लाइफ का एसेंस है। ये एक्सेप्टेंस ओवरराइट नहीं आती, ये भी एक प्रोसेस है। कभी कभी तुम अपने साथ पेशेंट हो, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड, कभी कभी तुम अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करते हो, कभी कभी डाउट करते हो। ये सब नेचुरल है, ये भी मैनुअल का हिस्सा है। हर पेज में कुछ ना कुछ लेसन होता है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है। कभी लेसन क्लियर होता है, कभी हिडन, कभी इमीडिएट समझ आता है, कभी ईयर्स बाद रियलाइज होता है। पर सब कुछ तुम्हारे मैनुअल का हिस्सा है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। कभी कभी तुम पुराने पेजेस को पढ़ोगे और हंसोगे, कभी कभी इमोशनल हो जाओगे, कभी कभी प्राउड फील करोगे कि कितना आगे आ गए हो, कभी कभी नॉस्टैल्जिक हो जाओगे। ये सब इमोशंस वैलिड हैं, ये सब तुम्हारी स्टोरी का हिस्सा है। ये मैनुअल कभी कंप्लीट नहीं होता। जब तक तुम जिंदा हो तो तब तक तुम लिखते रहते हो, न्यू चैप्टर्स ऐड होते रहते हैं,
ओल्ड चैप्टर्स रिवाइज होते रहते हैं, न्यू पर्सपेक्टिव्स मिलते रहते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। ये प्रोसेस ही लाइफ है, ये ऑनगोइंग क्रिएशन है। ये रियलाइजेशन पीसफुल होता है। तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे पास टाइम है, रश करने की ज़रूरत नहीं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी स्पीड से चल सकते हो, अपने स्टाइल में लिख सकते हो। तुम्हारा मैनुअल तुम्हारी मास्टरपीस है। तो अगली बार जब लगे कि तुम लेट हो, तो याद रखना कि तुम अपना यूनिक मैनुअल लिख रहे हो। तुम्हारा टाइमलाइन अलग है, तुम्हारा पेस अलग है, और ये बिल्कुल ओके है। तुम्हारा अनरिटन मैनुअल तुम्हारी अपनी मास्टरपीस है। एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ तुम लिख सकते हो, सिर्फ तुम जी सकते हो। ये तुम्हारी लेगेसी है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है इस वर्ल्ड में। अगर आपको ये बातें थोड़ी सी भी अपनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसे बस मुझे ये महसूस हो रहा है, शायद कोई है जो सुन रहा है और समझ रहा है। और अगर मन हो तो कमेंट में लिख देना। कभी कभी बस बात कर लेना ही काफी होता है।